हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 12th एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है 1.3 रिलेशन एंड फंक्शन से। तो देखिए, इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी करेंगे और क्वेश्चन फर्स्ट से लेके क्वेश्चन थर्ड तक वो भी अटैम्प्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कंपोजिशन। देखो, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। कंपोजिशन होता क्या है? कंपोजिशन होता है भाई किसी भी दो या उससे ज्यादा फंक्शनों को ऐड करना। अब देखो ऐड कैसे करेंगे, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। लेट कर लेते हैं। लेट एक फंक्शन दे रखा है एफ ए टू बी, ठीक है, और दूसरा कोई फंक्शन ले लो। दो फंक्शनों को ऐड किया जाएगा ना, ठीक है। तो एक फंक्शन ए टू बी एंड दूसरा फंक्शन ले लो, इसका जी नाम ले लेते हैं, और बी टू ए are two functions then। अब इन दोनों फंक्शंस की अगर कंपोजिशन डिफाइन करना चाहें तो वो कैसे कर पाएंगे? कंपोजिशन ऑफ दीज फंक्शन डिनोटेड बाय जी ओ एफ, ठीक है, या फिर बोल सकते हो जी ऑफ एफ। और वो क्या होगी? वो कहां से कहां तक हमें मिलेगी? वो मिलेगी ए टू सी, ए टू सी, ठीक है। एंड डिनोटेड, और इसको कैसे भी डिनोट कर सकते हैं? बाय जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और इसी को अब देखो हम कैसे लिख सकते हैं, जी और क्लोज ब्रैकेट लगा लेंगे और एफ एक्स। पढ़ना सेम ही है दोनों को। ये भी जी ऑफ एफ एक्स और ये भी, इसको भी क्या बोला जाएगा? जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और इसके अंदर जो ये x की वैल्यूज आएंगी, जो यहाँ पे हम x की वैल्यूज पुट करेंगे, ये सारी डोमेन से रखी जाएगी, या फिर कह सकते हो डोमेन यहाँ पे a है तो यहाँ लिख दो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए सेट से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने लिखी है इसकी डेफिनेशन। अब इसको आप डायग्राम से समझिए, रे डायग्राम से। देखो इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। हमसे कोई भी ये ए सेट गिवन है, ये ए हो गया, और ये एक बी सेट है, और फंक्शन गिवन है एफ, ठीक है। तो फंक्शन ए टू बी, और ऐसे ही एक और फंक्शन गिवन है, वो जी ले रखा है हमने, ठीक है, और वो है बी टू सी। तो किया क्या है, तीन सेट ले लिए ए बी सी। पहले तो इन दोनों के बारे में, एफ फंक्शन गिवन है ए टू बी, फिर नेक्स्ट जो गिवन है वो बी टू सी गिवन है, और उस फंक्शन का नाम है जी। तो इसके अंदर अगर हम इन दोनों की कंपोजिशन करना चाहें तो इसकी कंपोजिशन होगी ए टू सी, जी ऑफ एफ से। इनकी कंपोजिशन डिनोट की जाएगी जी ऑफ एफ, और ये कहां से कहां होगी? ए टू सी, ए टू सी। इसको बोल लेंगे हम कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। ए टू सी मिलेगी हमें। अब इसके अंदर देखो एग्जांपल से समझो। अगर हम ले ले कोई भी फंक्शंस, दो फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स ले लेते हैं फंक्शन, और इसको ले लेते हैं हम कोस एक्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया, और ऐसे ही जी एक्स भी कोई फंक्शन ले लिया दूसरा, और ये ले लिया हमने एलजेब्रिक ले लो, 3x² ले लिया, ठीक है। कोई दो फंक्शन है, एक एफ एक्स कोस एक्स और जी एक्स लिया है 3x²। तो अब यहाँ से मैं अगर जी ऑफ एफ निकालूं, जी ऑफ एफ, तो वो कैसे डिफाइन की जाएगी भाई? ए टू सी डिफाइन किया जाता है, ठीक है। या फिर इसी को जी ऑफ एफ को ही क्या कह सकते हैं? जी ऑफ एफ एक्स। तो यहां से मैं निकालूं जी ऑफ एफ एक्स, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? जी ऑफ एफ एक्स को यहां से जी ऑफ एफ एक्स को लिख सकते हैं जी एफ एक्स, ठीक है। तो इसी को बोल लेंगे जी एफ एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर जी तो ऐसे का ऐसा, और एफ एक्स की जगह रख देंगे एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू। तो एफ एक्स की जगह एफ एक्स फंक्शन क्या है? कोस एक्स, ठीक है।
अब जी एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, जी एक्स। अब ये जी एक्स देखो कैसे किया जाएगा, ये यहाँ पे पुट किया जाएगा इसमें जो ये फंक्शन दे रखा है। अगर मैं यहाँ से तुमसे पूछूं भाई जी वन की वैल्यू निकालो इस फंक्शन से, जी वन की, तो यहाँ वन पुट करोगे तो यहाँ भी वन पुट करोगे, टू की पूछेंगे तो यहाँ टू, यहाँ भी टू। ऐसे ही कोस एक्स की पूछूं अगर जी कोस एक्स, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, कोस एक्स। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जी कोस एक्स, और पुट कहाँ किया जाएगा, एक्स की जगह, तो यहाँ से जी कोस एक्स क्या आ जाएगा, जी तो हट जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, जी तो जी है ये, और x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, कोस x, तो इसी को क्या पढ़ा जाएगा, g कोस x। अब इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, कोस x, तो 3 और x की जगह आ जाएगा कोस x और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है, ये आगे ही आ जाता है, 3 कोस स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसका ये हमने फाइंड कर लिया, g ऑफ f। और ऐसे ही अगर हम एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना चाहें यहां से, ठीक है, तो वो क्या होगा भाई, वो हो जाएगा, उसको लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स, और इज इक्वल टू एफ का तो एफ ही रहेगा, और जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3x²। ठीक है, अब एफ एक्स पढ़ना है इसको, एफ एक्स, तो देखो यहाँ पे एफ एक्स इसमें पुट किया जाएगा, एक्स की जगह अगर मैं पूछूं एफ वन निकालो तो यहाँ वन पुट करेंगे, यहाँ भी वन पुट करेंगे। ऐसे ही एफ को 3x² निकाले हमें, तो यहाँ पे 3x² पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या पुट करेंगे, 3x²। तो ये एफ तो हट जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, इसको 3x² को यहाँ पुट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, आया समझ क्या बोल रहा हूँ, एफ एक्स के अंदर तो कोस और x हट के इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3x², कोस 3x²। तो ये आ गया हमारा एफ ऑफ जी एक्स। अब जैसे देखो यहीं पे मैं बताऊं, ये तो हमने बताया जी ऑफ एफ निकालना, अगर हमें यहाँ से एफ ऑफ जी निकालना होता, एफ ऑफ जी, तो ये क्या होगा भाई, ये इसका रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से C2A, C2A। ठीक है, आगे समझ। तो ये तो था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन, या फिर निकाला कैसे जाता है। अब हमें इसकी रेंज और डोमेन्स वगैरह के बारे में और पढ़ना है। ठीक है, तो देखो रेंज डोमेन, उसके लिए भी हम कोई अपनी तरफ से दूसरे फंक्शन लेट कर लेते हैं। यहां से देख लो, लेट कर लिया, इसको डाल लो रिमार्क में आप, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स ले लो कोई भी फंक्शन, x² ले लिया, और जी एक्स फंक्शन ले लिया, दूसरा फंक्शन साइन एक्स ले लिया इस बार। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, तो इनकी हमें डोमेन और रेंज निकालनी सीखनी है, या डोमेन और कोडोमेन बोल सकते हो। ठीक है, तो वो देखनी है डोमेन कोडोमेन कैसे निकलेगी। तो देखो ये सेट फर्स्ट लिया है, इसके अंदर कोई x एलिमेंट लिया है हमने, तो वो हमें, अब हम इसको ए टू बी लेंगे, ए टू बी, एफ ए टू बी, तो उस तरफ क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा भाई, एफ एक्स। अब तीसरा जो सेट है वो सी लिया, ये बी टू सी है, फंक्शन का नाम है जी। ठीक है, तो ये एफ एक्स यहां से क्या मिलेगा भाई, ये जी तो आगे आएगा, और पीछे क्या आएगा, एफ एक्स, जी एफ एक्स। दोबारा देखो एक बार क्या बोल रहा है, 3 सेट ले लिए ए बी सी। अब एफ फंक्शन जो दिया है ये ए टू बी दिया है, और हमने ए सेट में एक्स नाम का एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो हमें फंक्शन एफ के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, ए टू बी। तो हमें यहां से, हम इसमें एक्स लेके चल रहे हैं, तो बी में हमें ये मिलेगा एफ एक्स। ठीक है, अब बी टू सी है जी फंक्शन, तो यहाँ पे हम एलिमेंट एफ एक्स लेके चल रहे हैं, तो उस तरफ क्या मिलेगा, जी एफ एक्स। ठीक है, आया समझ, एलिमेंट जो ले रहे हैं, तो यहां से ये एलिमेंट उसमें जाएगा, तो आगे इसके एफ लग जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे पहले ही एफ एक्स है, और जी के अंदर जाएगा, तो वहां पे क्या लग जाएगा, इसके आगे जी लग जाएगा। आया समझिए, तो यहाँ पे देखो, अब इसकी अगर मैं कंपोजिशन निकालूं, तो यहाँ से यहाँ तक ए टू सी होगी भाई, और इसको क्या बोलेंगे, इसकी कंपोजिशन को, इसको बोलेंगे जी ऑफ एफ एक्स। अब इसकी अगर कंपोजिशन निकालें ए टू सी, तो उसको बोलेंगे जी ऑफ एफ एक्स, और ये होगी कहां से कहां तक, ए टू सी, ए टू सी। अब इसके अंदर देखो
जी ऑफ एफ एक्स जो ए टू सी है, तो ये ए तो है इसकी भाई डोमेन, ठीक है, और सी को बोल लेंगे इसकी कोडोमेन, ये है कोडोमेन। अब रेंज का क्या कॉन्सेप्ट आएगा भाई, जैसे मैंने बोला था कि इसकी डोमेन और रेंज निकाले जाए, तो इसी को समटाइम्स हम रेंज भी बुलाएंगे, ठीक है। रेंज क्यों बुलाएंगे, क्योंकि रेंज जो होता है भाई ये सबसेट होता है कोडोमेन का, या फिर कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, रेंज इसके इक्वल भी हो सकती है, या फिर इसका कोडोमेन का सबसेट भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको रेंज भी बुला सकते हैं। अब इक्वल होगी उस केस में भाई ये इनटू ऑन टू चेक करना पड़ेगा, ठीक है, अगर ऑन टू है तो भाई ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल भी ले लेंगे हम इसको। तो यहाँ से अब इसको देखो, ये रेंज होती है इसकी फंक्शन की कंपोजिशन जो करेंगे, तो जो ये फर्स्ट आएगा ये डोमेन, और जो ये सेकंड आएगा इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये हो गई इस फंक्शन की हमारे की जी ओ एफ फंक्शन की डोमेन और रेंज। अब देखिए आगे, अगर हम जी ऑफ एफ बोल लो, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स, इस फंक्शन की इस कंपोजिशन की अगर रेंज निकालना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये जी ऑफ एफ एक्स ये जो होगा, ये जी आर एफ एक्स की जो वैल्यू डाल लेंगे यहाँ पे एक्स, जो ये एक्स डालेंगे, एक्स कहाँ से होता है डोमेन से, और देखो जैसे हमने जो फंक्शन लेट किए हैं ये क्या किए हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से डाली जाएगी भाई, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है भाई, यहाँ पे इसको ए रीड करेंगे हम और इसको बी करेंगे, ठीक है, ए बी, तो यहाँ से डाली जाएगी वैल्यू, और ये जो एफ एक्स की वैल्यू डाली जाएंगी सारी। अब इसमें एक्स की जगह हम जो भी डालेंगे वहाँ पे स्क्वायर है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी डालें, तो इस तरफ भाई पॉजिटिव नंबर्स ही मिलेंगे, इस तरफ जो एक्स की वैल्यू डालेंगे वो कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो वो तो आएगी हमारी क्या रियल नंबर्स, ठीक है, इसको मैंने रियल नंबर लिया है, और ये सारी आएंगी कैसे, पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स क्यों आएंगी, एक्स का क्या है भाई स्क्वायर, नेगेटिव वैल्यू भी डालोगे तो उसका स्क्वायर होके क्या ही मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा जो रेंज आएगी इसकी वो आएगी -1 से 1। ये -1 से 1 क्यों आएगी, ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, ये एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू डालोगे आप वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। अब आगे देखो यहाँ इसको क्या रीड किया, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, अब इसको पूरे को आप एफ एक्स नहीं, अब इसको पढ़ो जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स देखो, ये जी ऑफ एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे जो भी वैल्यू डालोगे आप तो साइन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई -1 से +1 तक, -1 से +1 तक, तो यहाँ पे लिखा है -1 से +1 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसके रेंज एंड डोमेन्स। तो देखो जी ऑफ एफ, इसकी डोमेन आएगी रियल नंबर 2 और कोडोमेन आएगी -1 से 1, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी डोमेन और ये हो जाएगी इसकी रेंज। आगे समझ। अब दूसरा निकाल लो भाई, अगर हम एफ ऑफ जी एक्स निकालें तो ये क्या होगा भाई, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स। अब ये देखो यहाँ पे इस जी एक्स की जगह एफ ऑफ जी एक्स ये पढ़ा जाए एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से, जी एक्स हमने क्या ले रखा है साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे साइन एक्स में हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये कौन सी वैल्यूज मिलेगी, नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी, एफ -1 से लेके 1 तक साइन एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ से आती है इन इंटरवल्स में आती है भाई -1 से 1 तक। अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ जी ये निकालना चाहें तो ये हमें मिलेगी रियल नंबर टू 0 से 1 तक, 0 से
1 तक, ठीक है। तो ये इसकी होगी डोमेन और ये हो जाएगी रेंज, रेंज, ठीक है। डोमेन, रेंज, 0 से 1 तक। ये 0 से 1 तक क्यों मिली, देखो अगर साइन एक्स का जो ग्राफ पढ़ेंगे हम आगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सेकंड चैप्टर्स में, तो साइन एक्स का ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भाई ये -1 और ये हो जाएगा +1, ठीक है। ओरिजिन होता है, ओरिजिन को 0 बुला सकते हो। तो इसका जो भी आप स्क्वायर रखोगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, अगर हम इनमें स्क्वायर रखेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ जा सकती है भाई, ठीक है, और इसकी भी यहाँ जा सकती है। तो ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगी, ये 0 to 1 होगी, 0 to 1, यहाँ पे 1 है, ठीक है। 0 से 1 तक आएगी, तो ये हो जाएगी इसकी रेंज और ये हो जाएगी डोमेन, ठीक है। तो दोनों की निकाल के दिखा दिए यहाँ पे। ये तो है g ऑफ f और ये है f ऑफ g। फंक्शन लेके चले थे हम, एक को x² और एक sin x, ठीक है। तो ये इन पर्टिकुलर फंक्शंस की रेंज और कोडोमेन निकालनी बताई है हमने। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज और देख लीजिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद करेंगे इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, जो दूसरा टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आएंगे, इन्वर्टिबल के बारे में, ठीक है। तो पहले इसकी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, तो इसमें लिख सकते हैं सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ भाई, यहां से लिख सकते हैं दैट इज, कॉम्यूटेटिव होता क्या है, देखो अगर किसी फंक्शन की कंपोजिशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती, मतलब कि f ऑफ g इक्वल नहीं होता g ऑफ f के, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी है कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन इज एसोसिएट। एसोसिएटिव को कैसे करेंगे, दैट इज कैसे लिखेंगे इसको, f ऑफ और अंदर दो फंक्शन g ऑफ h ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट को अलग अलग का और पीछे के दोनों को एक साथ, ठीक है। एसोसिएटिव में ये इक्वल होगा, फर्स्ट को और सेकंड को एक साथ ले लेंगे f ऑफ g और पीछे वाले को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। f ऑफ g ऑफ h इक्वल होगा f ऑफ g ऑफ h के, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी, वो आइडेंटिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैप या फिर आइडेंटिटी, ये 11th क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो देखो अगर हम कोई फंक्शन ले x टू y या a टू b ले सकते हो, x टू y जो भी लिया, देन f ऑफ i a ये इक्वल होगा f के फंक्शन के, और दूसरा अगर g फंक्शन ले तो वो इक्वल हो जाएगा f ऑफ i b के, या फिर इसी को लिख लो सेम, f ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इक्वल होगा f के और इक्वल होगा यही f ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन के, ठीक। a टू a, तो यहाँ पे a वैल्यू डाले तो a ही मिलनी चाहिए, ठीक है। और b इसके अंदर भी x डाले तो x ही मिलना चाहिए। ऐसे ही इसके अंदर अगर आइडेंटिटी फंक्शन b टू b लिया जाए तो f x डाल लेंगे तो इसके अंदर हमें x ही मिलेगा, ठीक है। या फिर कह लो i b, यहाँ पे लिख लो i b f ऑफ x इज इक्वल टू x। ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन जो हम 11th से पढ़ के आए हैं। मतलब कि ये है x के अंदर यहाँ 1 डाल लो तो 1 मिलना चाहिए, 2 डाल लो तो 2 मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोल लेंगे। ऐसे ये b टू b लिया है, इसके अंदर भी जो भी डालोगे सेम मिलना चाहिए, ठीक है। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी में भी आइडेंटिटी मैपिंग का या आइडेंटिटी फंक्शन का ही कॉन्सेप्ट है।
इफ एफ एक्स टू वाई, एक ये फंक्शन लिया जाए और दूसरा फंक्शन ले जी वाई टू एक्स, ठीक है, एंड जी ऑफ एफ, इसको डिफाइन किया जाए, जी ऑफ एफ को इज इक्वल टू आई ए, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो। अगर जी ऑफ एफ इक्वल दे रखा है आइडेंटिटी फंक्शन के, देन एफ इज 1 1, तो जो एफ होगा, एफ फंक्शन ये 1 1 होगा, और जो जी फंक्शन है एंड जी इज ऑन टू, और जो दूसरा फंक्शन है ये ऑन टू होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी सी की भाई रेसिप्रोकल है, या कह सकते हो उसमें 1 1 की जगह ऑन टू हो जाएगा एफ फंक्शन, और वो हो जाएगा 1 1 फंक्शन, ठीक है। जैसे इसके अंदर एफ एक्स टू वाई एंड जी फंक्शन को सेम यही वाई टू एक्स ले, और इसके अंदर हमसे गिवन क्या हो, एफ ऑफ जी, इसमें जी ऑफ एफ गिवन था, इसमें एफ ऑफ जी गिवन हो, तो इक्वल आई बी, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन बी। तो ये इसमें क्या कहेंगे हम, देन एफ इज ऑन टू, तो एफ तो है ऑन टू होगा, एंड जी इज 1 1, और जी फंक्शन जो होगा वो 1 1 होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है इसकी, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज थी, दोबारा देख लीजिए एक बार। फर्स्ट थी, इसमें क्या है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता है भाई, एफ ऑफ जी इक्वल टू नहीं होता है जी ऑफ एफ के। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कंपोजिशन जो होता है फंक्शंस का वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एच इक्वल होगा जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच के। थर्ड में क्या बताया, इसमें आइडेंटिटी मैपिंग का यूज है। आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं, सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। तो एफ फंक्शन दिया है एक्स टू वाई, और एफ ऑफ आई ए इक्वल टू आ जाए एफ के, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन के साथ फंक्शन एफ ही मिले वापिस, तो उसको क्या बोल देंगे हम, एफ ऑफ आई बी, ठीक है, दोनों सेम ही मिलेंगे हमें ये। फॉर देखिए, इसमें कोई फंक्शन लेके चले एक्स टू वाई और दूसरा फंक्शन जी वाई टू एक्स, तो अगर हमसे बताया हो भाई इसका जी ऑफ एफ इक्वल टू आ रहा है इसके आइडेंटिटी फंक्शन के, ठीक है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो एफ होगा वो 1 1 होगा और जी होगा ऑन टू होगा। ये एफ जो पीछे वाला है ये 1 1, और जो ये आगे है ये ऑन टू। ऐसे ही एफ एक्स टू वाई दिया हो सेम, और जी वाई टू एक्स दिया हो, तो अगर आप यहाँ पे निकाला था जी ऑफ एफ, यहाँ पे निकाला है एफ ऑफ जी, और ये इक्वल दे रखा हो इसके आइडेंटिटी फंक्शन के, तो यहाँ से जो ये फर्स्ट वाला है ये तो क्या हो जाएगा ऑन टू, और यहाँ से ये जी जो है ये क्या हो जाएगा 1 1। अब ये और चीज देख लो भाई, जैसे हम ये यूज कर रहे हैं एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, तो इसमें इसको कैसे बोला जाए, कैसे रीड किया जाए, तो ये तो हमें पता चल गया, इसको भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, इसको भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। अब इसमें ऐड किसमें क्या किया जाता है, अगर ऐसे लिखा हुआ है जी ऑफ एफ, तो इसमें क्या किया जाएगा, एफ फंक्शन को जी के अंदर ऐड किया जाता है, ठीक है, इसके अंदर जी फंक्शन को एफ के अंदर ऐड किया जाएगा, इसमें एफ को जी में ऐड, इसमें जी को एफ में ऐड, ठीक है। अब देखिए इसका इन्वर्टिबल या फिर इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट। इन्वर्टिबल फंक्शन देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ए फंक्शन, कोई एक फंक्शन ले, अगर हम एफ ए टू बी ले लेते हैं, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ, कंडीशन क्या होगी, कब इन्वर्टिबल कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट सेकंड फंक्शन, ठीक है, कोई दूसरा फंक्शन जी, और ये होगा बी टू ए, तो इसका इनवर्स, ठीक है। तो फंक्शन का इन्वर्टिबल तभी हो सकता है तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो एक तो इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए इसका, तभी वो इन्वर्टिबल हो पाएगा। दूसरा क्या है भाई, इफ एफ ऑफ जी एक्स निकाल लो, ये इक्वल आएगा y के
और g ऑफ एफ एक्स निकालें तो ये इक्वल आएगा x के, ठीक है। g ऑफ x इक्वल होना चाहिए x और f ऑफ जी एक्स ये होना चाहिए y के। इसका मतलब होगा जो g फंक्शन है ये इक्वल हो जाएगा f इनवर्स के। जो ये g फंक्शन है ये इक्वल इसको लिख पाएंगे f इनवर्स के। इसके अंदर रिमार्क बोल लो या नोट बोल लो। तो कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? अगर वो बाइजेक्टिव होगा, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। इन्वर्टिबल फंक्शन भाई अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ही वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, और इन्वर्टिबल अगर वो फंक्शन है तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। या फिर कह सकते हो बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है वही उसी का इन्वर्टिबल फंक्शन हो सकता है, बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव में क्या कंडीशन होती है भाई? 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। आर इन्वर्टिबल। बाइजेक्टिव फंक्शंस इन्वर्टिबल हो सकते हैं, ठीक है। देयर इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ये तो दोनों एक ही बात है भाई। इन्वर्टिबल है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इन्वर्टिबल होगा। तो या फिर ये कह सकते हो बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो बाइजेक्टिव है अगर, तो बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाला जा सकता है, और फंक्शन इनवर्स है तो वो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव है तो इनवर्स, इनवर्स है तो बाइजेक्टिव, ठीक है। ये था इसका बेसिक। अब इसके अंदर हमें क्वेश्चन करने हैं, बाकी ये चीजें क्वेश्चन में समझ पाओगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट f जो फंक्शन दिया है ये दिया है 1 3 4 2 1 2 5। इसको आप कैसे रीड करोगे? f जो दिया है वो a to b, इसको b रीड कर रहे हैं। अब 1 2 5 है, वहां भी सेम 1 2 5, तो ये हो जाएगा b to c। आगे समझ में? f फंक्शन a to b एंड g हो जाएगा b to c। b गिवन बाय f की जो मैपिंग दी है वो क्या है भाई? 1 2 3 5 4 1, और g की 1 3 2 3 और 5 1। अब राइट डाउन g ऑफ f, इसकी g ऑफ f लिखनी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करें अगर हम, तो अगर मैं g ऑफ f निकालूं, नहीं वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गई। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या करते हैं भाई? कहां से कहां तक होगी? a to c, a to c। ये a है और c क्या है? ये। तो इसको कैसे लिख पाएंगे? अगर g ऑफ f निकालूं मैं तो इसको बोल सकते हैं g ऑफ f ऑफ x, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। g ऑफ f को क्या लिख सकते हो? g ऑफ f ऑफ x, और ये इक्वल टू g f x, g f x। अब यहां पे देखो g ऑफ f ये कहां से कहां तक होगी? 1 3 4, a टू c। c क्या है भाई? 1 और 3, ठीक है। g ओ f a टू c होगी। अब यहां से मैं अगर g ऑफ f1 निकालूं, g, अब g f1, f1 क्या है भाई? इसके अंदर f के अंदर अगर 1 ले, ठीक है, f के अंदर 1, तो ये f है, f में 1, 1 की किसके साथ मिल रही है? 2 के साथ। तो ये हट जाएगा f1 और g 2 हो गया। अब g पे 2 की देखनी है, g के अंदर 2 की क्या मिल रही है भाई? 3, तो इज इक्वल टू 3, ठीक है। आया समझ? दोबारा देखो, हम इन सारे जो ये हमने लिए हैं a इसकी निकाल रहे हैं 1 की 3 की 4 की, जैसे यहाँ 1 की निकाली, अब निकालेंगे नेक्स्ट में g ऑफ f3 की, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं g ऑफ f3, f में 3 ये है, तो 3 के साथ क्या है? 5। तो इसको अंदर यहाँ से g तो ऐसे कैसा, और ये हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा भाई? 5। अब g के अंदर देखनी है 5, g के अंदर 5 किसके साथ है? 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। आगे समझ में? 1 निकाल लिया, 3, अब 4 की, g ऑफ f4 ये क्या होगा? g ऑफ fx पढ़ रहे हैं इसको, g ऑफ fx को क्या लिख सकते हैं? तो g f4
F4 की देखें अगर, तो F4 पे क्या है भाई, 1, F4 के 1। अब इसके अंदर G का तो ये G रह जाएगा और F4 हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, और G1 की इमेज क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से G ऑफ F निकाल लिया। G ऑफ F ये क्या आया हमारा 1 3, 1 रखे तो 3, फिर 3 रखे तो 1, और 4 रखें तो 3, ये हो जाएगा G ऑफ F। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लेट F, G एंड H बी फंक्शंस, F G H फंक्शन दे रखे हैं फ्रॉम R टू R, R टू R मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर। तो शो दैट, इसमें दो पार्ट हैं, ठीक है, पहले ए पार्ट कर रहे हैं हम, तो हमें शो करके दिखाना है F प्लस G ऑफ H, ठीक है, इक्वल दिखाना है F ऑफ H प्लस G ऑफ H, ठीक है। तो इसमें ये देखो भाई, बीच में इक्वल है, तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड और उस तरफ राइट हैंड साइड, तो ये कह सकते हो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम, लेफ्ट हैंड साइड क्या है F प्लस G ऑफ H, और इसमें हमने एक X एलिमेंट ले लिया अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, F H पहले इसकी इसके साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस G की G ऑफ H X, इसको क्या लिख सकते हैं G ऑफ H X। आगे समझ में भाई, F की पहले ये बाहर जो है ये मल्टीप्लाई में है पूरा, बीच में प्लस है, तो F की इसके साथ और फिर G की इसके साथ, तो इसको F की इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा F ऑफ H X। तो हमने ये क्या लिखा F ऑफ H X, फिर G की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो G ऑफ H X। आगे समझ में, F ऑफ H X और G ऑफ H X। अब ये पढ़ो देखो F X और प्लस G X, अब यहाँ पे F H प्लस G H और X ये कह लो हमने बाहर ले लिया, ठीक है, X हमने बाहर ले लिया। F H X को क्या लिख सकते हैं भाई F ऑफ H X और इसको G ऑफ H X, ठीक है ना। ये चीज देखो ये क्या कर रहे हैं हम, जैसे F ऑफ G X बोलते थे हम, तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना F ऑफ G X। इसको उल्टा भी तो रख सकते हैं, इसको ये रख सकते हैं तो उसको ये भी रख सकते हैं। आगे समझ में, ठीक है। यहाँ पे O कैसे ऐड किया, आ गया ना समझ में। F H X से F H X, या बोल लो यहाँ से F G X, तो F G X को क्या लिख सकते हैं F ऑफ G X। अब G की जगह H है तो F H X को क्या बोल सकते हैं F ऑफ H X, और X बाहर ले लिया साथ साथ, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए, F G ऑफ H, F डॉट G और ऑफ H, और इसको क्या प्रूव करना है भाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे, यही तो है भाई F ऑफ H, F की OH से करोगे तो F ऑफ H और G की करोगे तो G ओ H, ठीक है। टेकिंग LHS, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ली है ये वाली, और इसको इसके बराबर प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या दिया है F डॉट H ऑफ H X, X सेम हमने अपनी तरफ से कोई एलिमेंट ले लिया, जैसे पीछे लिया था ऐसे ही X यहाँ भी एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो अब इसको देखो, इसको पूरे को पढ़ेंगे हम G, इसको क्या पढ़ेंगे G, और इसको पीछे पढ़ेंगे F X, तो इसको क्या बोल सकते हैं G ऑफ F X, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, जैसे रफ में देख लो, इसको मैं F G इसको पढ़ रहा हूं मैं, ये ऐसे लिखा है X, इसको हम पढ़ रहे हैं G, और इस चीज को पढ़ रहे हैं F X, ठीक है, H X को, और ये O ऐसे का ऐसा, तो इसको ये बोल सकते हैं G ऑफ F X, ये G हो जाएगा, और ये H X को क्या पढ़ रहे हैं F X, तो G ऑफ F X, और G ऑफ F X को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको G F X, G F X ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे G की वैल्यू क्या है भाई F G,
और एच एक्स की वैल्यू क्या है, ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एच एक्स। तो ऐसा लिख पाएंगे, आगे समझ में, ये रफ वर्क है, ये भी रफ वर्क है, ठीक है। तो यहां से देखो, इसको हमने जी पढ़ा है तो जी, और इसको एच एक्स को एफ एक्स पढ़ रहे हैं, तो जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स किसके बराबर होगा, जी एफ एक्स के, ठीक है। और जी को अगर जिसको रीड कर रहे हैं वो लिख दिया, तो कहने का मतलब यहां से एफ जी एच एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा एफ ऑफ एच एक्स, और जी के साथ करेंगे तो जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। अब इस चीज को एफ ऑफ एच एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, ये यही कॉन्सेप्ट सेम, एफ ऑफ एच एक्स को क्या लिख सकते हैं, बीच में ओ भी तो लगा सकते हैं, ऑफ वापस भी लिख सकते हैं, इससे वो लिख सकते हैं, उससे ये लिख सकते हैं, तो बीच में ओ आ जाएगा, एफ ऑफ एच एक्स ये लिख पाएंगे। और ऐसे ही इसको जी ऑफ एच एक्स, अब यहां से एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एफ ऑफ एच इंटू ये जी ऑफ एच, और दोनों में से एक्स ले लिया हमने बाहर कॉमन, तो यही तो प्रूव करना था, एफ ऑफ एच, इस पे ब्रैकेट डाल लो, इस पे अलग डाल लो, ठीक है। इसमें से भी एक्स कॉमन ले लिया और इसमें से भी, और इन पे रख दो क्लोज ब्रैकेट, ये एक्स दोनों में से कॉमन लिया है, ठीक है। तो हो गया प्रूव भाई, ये लेके चले थे, और ये एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच ये प्रूव कर दिया, तो ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ पे ये रफ वर्क है, ये भी रफ है भाई, और ये रफ है, ठीक है। ये आपको फेयर में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है। ये थे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए और बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड देखिए, इसमें हमें फाइंड करना है जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी इफ एफ एक्स फंक्शन मोड ऑफ एक्स दिया है और जी एक्स फंक्शन मोड ऑफ एफ एक्स माइनस टू दिया हो, तो ठीक है। तो पहले फाइंड कर लेते हैं जी ऑफ एफ, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं जी एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स को ओ हट जाएगा भाई, जी एक्स भी तो ओ हट गया, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट जी ऑफ एफ एक्स भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में, आप एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, तो ये क्या आ जाएगा, जी का तो जी, और एफ एक्स हट जाएगा, एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा ये ब्रेसेस और मोड एक्स, ठीक है। अब जी एक्स, ये जी एक्स, अब अगर हम यहाँ पे वन जी वन की वैल्यू डालें, तो यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन ही पुट किया जाएगा, टू की पूछोगे जी टू निकालोगे, तो यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी टू, और जी मोड एक्स निकालोगे, तो यहाँ पे जहाँ ये मोड का तो मोड, एफ का ये फाइव का फाइव, और एक्स की जगह क्या पुट किया जाएगा, मोड एक्स और माइनस टू, ठीक है। तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, आगे समझ। तो ये हमने निकाल दिया जी ऑफ एफ एक्स, अब निकालना है एफ ऑफ जी एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऑफ हट जाएगा, तो एफ क्लोज ब्रैकेट और जी एक्स, ठीक है, और ब्रेसेज क्लोज, ये लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स को एफ जी एक्स लिख सकते हैं। अब एफ का तो एफ, और जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो जी एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्लोज ब्रेसेज में 5x माइनस टू, और इस पे मोड, ठीक है, ये क्लोज ब्रेसेज क्लोज। अब एफ एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, एफ एक्स, अब एफ एक्स की जगह वन डालना हो तो वन रखेंगे, यहाँ भी मोड के अंदर भी वन। अब एफ एक्स की ये वैल्यू निकालनी है, तो एफ एक्स की जगह क्या पुट कर रखा है यहाँ, 5x माइनस टू, तो यहाँ 5x माइनस टू, तो यहाँ भी 5x माइनस टू, तो पहले तो ये मोड, ठीक है, और फिर x की जगह ये वैल्यू, ये भी खुद किसके अंदर है, मोड के अंदर, एफ एक्स माइनस टू, तो डबल मोड आ जाएंगे। आया समझ में, एक तो भाई x की जगह वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और x की जगह लिख रहे हैं ये वैल्यू, ठीक है। अब इस पे मोड है, तो ये तो हमने x की वैल्यू पुट करी सिंगल मोड के साथ, और x खुद भी किस में था, मोड में, तो डबल मोड। अब मोड का मतलब तो भाई पॉजिटिव ही होता है, कि इसके अंदर कोई भी नंबर आएगा, मोड उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको भी पॉजिटिव कर देगा। अब डबल मोड लगाने की जरूरत नहीं है, वो एक बार के मोड से ही पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंगल मोड में ही लिख देंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट देखिए, एफ एक्स फंक्शन दिया है 8x² और जी एक्स फंक्शन x की पावर 1/3। तो इसमें फर्स्ट निकाल लेते हैं हम भाई, सॉल्यूशन स्टार्ट करके g ऑफ एफ एक्स, इसको सेम ऐसे ही कैसे राइट डाउन करेंगे, g ऑफ हट जाएगा और क्लोज ब्रेसेज एफ एक्स। अब g का तो g,
और एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी क्लोज ब्रेसेस 8x की क्यूब। अब ये जी एक्स इसमें वैल्यू डाली जाएगी, एक्स की जगह क्या डाल रहे हैं 8x की क्यूब, ठीक है। तो जी तो हट जाएगा, यहाँ पे वैल्यू डाल लेंगे एक्स की जगह ये वैल्यू, तो एक्स की जगह 8x की क्यूब और इसकी सारे की पावर है 1/3। आगे समझ में भाई, इसको 1/3 को हटा लिया, ये लगा के चलो ये जी एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, g, इसको जी एक्स ही तो पढ़ेंगे, x की जगह पुट कर रहे हैं 8x की क्यूब, तो यहाँ भी 8x की क्यूब, तो ये तो 8x की क्यूब, अब इसकी पावर 1/3 है, तो इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 1/3। अब इसको इससे नहीं काटना जल्दी जल्दी में, पहले हमें होल पावर बना के काट सकते हैं। इस 2 को भी क्या लिख सकते, 8 को क्या लिख सकते हैं भाई 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। अब 2x इसकी पावर क्या लिख सकते हैं 3, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 की पावर क्यूब होगी तो 8 ही आएगा और x क्यूब तो वापस ये आ जाएगा। अब इसकी पावर कितनी है बाहर 1/3, अब इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया पावर तो कट गई, ये आ गया 2x, ठीक है। तो g ऑफ एफ एक्स आ गया 2x, ऐसे ही निकाल देते हैं f ऑफ जी एक्स, तो ये हो जाएगा f क्लोज ब्रेसिस जी एक्स और जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू, f का तो f, जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू क्या है भाई क्लोज ब्रेसिस x की पावर 1/3, ठीक है। अब इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करें तो f x के अंदर पुट करी जाएगी, x ये दे रखा है भाई, तो यहाँ पे 8 का तो 8 और x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी 1/3, ठीक है। इसको क्यूब को हटा लेते हैं, ये x की क्यूब है 8 की नहीं है, तो अगर इसमें वैल्यू पुट करनी होती तो 8 का तो 8 और x की जगह क्या वैल्यू आती x की 1/3। अब इस x की भी क्या है भाई 3, तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या लगाएंगे पावर 3, अब ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या मिलेगा हमें 8x। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। तो इसी के साथ हमने एक क्वेश्चन फर्स्ट से थर्ड तक अटेम्प्ट कर लिए हैं इस वीडियो में और इंट्रोडक्शन भी अटेम्प्ट कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।